प्रिय भक्तजनों, आज हम महर्षि पिपलाद के बारे में बताएंगे। महर्षि पिपलाद जो थे वो भगवान भोले शंकर के साक्षात अवतार थे। भगवान शिव जी के पिपलाद अवतार जो है इसका बहुत महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि त्रेता युग में एक बार बहुत भारी अकाल पड़ा, बारिश हो नहीं रही थी। तब कौशिक मुनि सपरिवार अपना घर द्वार छोड़कर और अपनी पूरे परिवार पत्नी और पुत्र के साथ चल दिए। फिर भी परिवार का भरण पोषण बहुत कठिन था। दुखी होकर उन्होंने रास्ते में एक पुत्र को छोड़ दिया। यह बालक जो था वो भूख प्यास से बेचैन हो गया और बहुत ज्यादा रोने लगा। वहां तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक पीपल का वृक्ष और जल का एक कुंड देखा। उसने भूख शांत करने के लिए पीपल के पत्तों को खाया और कुंड का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बालक प्रतिदिन इसी तरह पत्ते और पानी पीकर और तपस्या करना शुरू कर दिया। उनका समय गुजरने लगा। तभी वहां पर एक दिन देवर्षि नारद जी पहुंच गए। बालक ने उनको नमन किया और नारद मुनि विपरीत दशा में बालक की विनम्रता देखकर बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत बालक का यथोचित संस्कार कर और उन्हें वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेव की मंत्र की दीक्षा दी और बोले कि इसी का जाप करना, तुम्हें ईश्वर मिलेंगे, भगवान विष्णु मिलेंगे। वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जप तप करने लगा और नारद मुनि भी उसी बालक के साथ रहने लगे। बालक की तपस्या से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बालक को वर मांगने को कहा। बालक ने भगवत भक्ति का वर मांगा। तब भगवान विष्णु ने बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वह परम ज्ञानी महर्षि बन गया। एक दिन बालक के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने नारद मुनि से पूछा कि इतनी छोटी उम्र में ही क्यों मेरे माता पिता से अलगाव हो गया, क्यों हमें छोड़ के चले गए, क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगना पड़ रहा है। आपने मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अतः मेरी पीड़ा का कारण आपको बताना ही पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा कि बालक, तुमने जो पीपल के पत्तों को खाकर घोर तप किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिपलाद रखता हूं। जहां तक तुम्हारे कष्टों की बात है, उसका कारण शनि ग्रह है, जिसके अहंकार बस धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ ही पूरा जगत भी अकाल की पीड़ा का भोग रहा है। यह सुनकर बालक बहुत क्रोधित हो गया और वो आक्रोशित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि को देखा, तब शनि ग्रह बालक पिपलाद के तेजोबल से जमीन पर एक पर्वत पर आ गिरे, जिससे शनिदेव अपंग हो गए। शनि की ऐसी दुर्दशा देखकर नारद मुनि काफी खुश हुए। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया कि देखिए शनिदेव का क्या हाल है। तब वहां पर ब्रह्मदेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिपलाद के आवेश को शांत कर कहा कि नारद मुनि द्वारा रखा गया है तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है और आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिपलाद नाम का ध्यान कर पूरी श्रद्धा और भावना से पूजा करेगा, उसको शनि ग्रहों के कष्टों से छुटकारा मिलेगा और उसको संतान सुख भी प्राप्त होंगे। ब्रह्मदेव ने साथ ही पिपलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम
धराशायी हुए शनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वह निर्दोष है। पिप्पलाद मुनि ने भी ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया और उनसे शनिश्चर व्रत विधि जानकर जगत को शनि ग्रह की शांति का मार्ग बताया। इसलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनिदेव की पूजन करने की परंपरा है। सनातन धर्म में कहा गया है कि पीपल का वृक्ष जो है वो देवतुल्य है। तभी तो इसके पूजन का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। पीपल को कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। पीपल एकमात्र पवित्र देव वृक्ष है जिसमें सभी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्रभाग में भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। तो ओम नमो भगवते